हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम परसेंटेज का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लाए हैं। दोस्तों सिर्फ ये इसको नहीं फाइंड करना है 480 का 25% कितना होगा, इसको तो बताएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 12,250 का कितना प्रतिशत है, ये भी सिखाएंगे। और ये दोनों क्वेश्चन आपने अभी तक यूट्यूब पर दो जगह मतलब बहुत जगह ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। हम जानते हैं कि 40 जो है 50 से कम है, लेकिन कितना प्रतिशत कम है इसको हम ये वीडियो में आपको सिखाएंगे। और यदि आप वीडियो को लास्ट तक रुक गए ना दोस्तों इस वीडियो में, तो आपको हम परसेंटेज का जो बीमारी है आपको आज तक नहीं समझ में आया, उसको हम आज दूर भगा करके आपको बताएंगे। यदि आप कमजोर है मैथ्स में, तो यदि आप इस चैनल पर गलती से भी आ गए हैं दोस्तों, तो इस चैनल पर आप बने रहिए। हम आपको पूरा का पूरा मास्टर बना करके छोड़ेंगे यदि आप इस परिवार से जुड़ गए तो, गणित में खास करके। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 480 का 25% कितना होगा। तो प्रतिशत यहां पे चल रहा है, तो प्रतिशत के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि मान लो कि ये 12% है। 12% क्या होता है, तो एक बात जान लीजिए, मैं बात बता रहा हूं कि जब भी हमको प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक है। 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। और जब प्रतिशत लगाना हो तो 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। लगाने में 100 से गुना और हटाने में 100 से भाग। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर प्रतिशत पहले से हटाना है तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत से भाग देंगे। तो 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 से कटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 3/25 जो हो गया, हमको ये 12% का आंसर आया, 3/25। लेकिन अब जब हमें प्रतिशत लगाना है, कुछ भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। मान लो कि ये जो है 3 अब हम 20 लेते हैं। 3/20 जो है ये कितना प्रतिशत के बराबर, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। मैंने जरी आपको दे दिया, ये जरी पूरा काम करेगा। 20 पंचे 100 कितना हो गया, 15% हो गया, ठीक है। 15% होगा। ये दो बात को एकदम समझना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। हटाने के लिए 100 से भाग है तब ना हटाना है, इसमें प्रतिशत नहीं है, लगाना है तो लगाने के लिए 100 से गुना। अब ये बात आपको यदि समझ में आ गया तब आइए ऐसे ऐसे क्वेश्चन गर्दा उड़ेगा। देखिए कैसे, 480 का क्या मांग रहा है, 25%। तो मैंने क्या बताया, 480 का मतलब सब दिन से सुनते आए हैं, गुना 25%। प्रतिशत देखो 12%, प्रतिशत पहले से लगा हुआ है, तो यानी कि हटाना है, तो हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया है। अब जीरो में जीरो काटना तो एकदम आसान है, जहां भी दिख गया जीरो, जहां भी दिखा रसगुल्ला, उन दोनों को एकदम काट के सबसे पहले हटा देंगे। रसगुल्ला को खा ही जाएंगे, दोनों रसगुल्ला को खा जाएंगे, लेकिन बराबर रहेगा तभी। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो बचा, अब कहीं जीरो तो नहीं है, 5 से काटना थोड़ा आसान होता नहीं, तो 5 पंचे 25 और 5 दूना 10 हो गया। और 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 48, यानी कि 24 दूना 48 होता है। अब हमारे पास क्या बच गया, इधर बच गया 24, इधर बच गया 5, तो 24 को 5 से गुना करेंगे, 24 पंचे 120 होता है। और हम तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आप यदि गुना करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो 5 चौका 20, बच गया 2 और 5 दूना 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो ये 120 क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। कि 480 का 25% निकालना। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12/25 का कितना प्रतिशत है ना। आप इस क्वेश्चन को भी पहले समझिए, हम इसमें भी यहाँ पर बना सकते हैं कि 120 180 का कितना प्रतिशत है। अभी तो हम निकाले 480 का 25% 120 है, इसी क्वेश्चन को बनाएंगे 120 480 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ आंसर आएगा 25। उसी क्वेश्चन का ये उल्टा है, 12/250 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जिसके बारे में बोला जाए उसको लिख दीजिए कहाँ, ऊपर, ठीक है। और जिसके हमको तुलना किया जा रहा है उसको कहाँ लिख दीजिए, नीचे। और हमको प्रतिशत लगाना है तो 100 से क्या कर दीजिए, गुना। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, अब ये इतना आ गया। अब देखो यहाँ 5 है, इधर 12 है और 2, और ये तो कटेगा नहीं, तो 12 दूना कितना हो गया, ये 24, अब बटे हो गया 5। प्रतिशत को हमेशा दोस्तों पूर्णांक में लिखा जाता है, तो 5 चौके हो गया 20, 4 बचा और इतना बटे ये
और ये जो आ गया ये प्रतिशत, यानी कि 4.4/5, 5 चौके 20, 4 24। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इतना प्रतिशत यदि निकाल देंगे 250 का इतना प्रतिशत, तो इसका क्या आंसर आएगा 12। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन सीखते हैं जिसका आपको इंतजार है अभी तक इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि 40 जो है ये 50 का कितना प्रतिशत, 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। देखो इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है। 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, या 50 40 से कितना अधिक है, या कितना प्रतिशत अधिक है। 50 40 से तो 10 अधिक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। दोनों का सेम आंसर नहीं आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो पहले इसको देखिए। तो 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कम निकालेंगे। तो कम जो है ये 40 है कितना, तो कम कितना है, तो 10 कम है। ठीक है, अब देखो इसका हम एक मेन फॉर्मूला जो मैं खुद बनाया हूं वो आपको बता रहा हूं। जब भी हमको प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, जितना कम हो या अधिक हो, कम या अधिक, बट्टा में क्या डालेंगे, बट्टा में डालेंगे हमेशा तुलना। बट्टा में तुलना गुने 100। ये तुलना मतलब क्या है, इन दोनों में अंतर है दोस्तों, इसको समझिएगा। क्या अंतर है, तो तुलना हम इसलिए यहां पर लिखे हैं कि पहले प्रतिशत मैं आपको निकाल दूं, फिर ही तुलना वाला बात। कम, तो 40 50 से कम कितना है, तो 10 कम है। 10 बटा तुलना 40 50 से, 40 का तुलना किससे किया जा रहा है, 50 से, तो इसको नीचे लिखेंगे और गुने 100। ठीक है, 50 दूना 100 हो गया है, और ये 10 दूना कितना हो गया 20, यानी कि 20% कम है। हम क्या करेंगे, 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब 50 को 20% यदि कम करेंगे तो 40 हो जाएगा। आइए वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। देखो कैसे 50 से जो हम समझेंगे 20%, परसेंट 100 होता है, तो 20% कम का मतलब क्या हो गया 80%। चलो यहाँ पर निकाल देते हैं। ये 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो, 8 5 कितना होगा, आ गया ना 40। देख लिए, इसी में ये कम और अधिक तुलना इसलिए मैं आपको बताया। यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाए कि 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, उस केस में इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि अधिक कितना है 10, और 50 किस 40 से, तो उस केस में 40 नीचे आएगा। ठीक है, और ये 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 पंचे 10। उस केस में कितना हो गया 25% आंसर आ गया। आपको लग रहा होगा दोनों एक ही क्वेश्चन है, नहीं मेरे दोस्त, यही तो समझना है। यहाँ पर 20% क्वेश्चन आया, आंसर आया कि 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। लेकिन 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। हाँ, यही बात को समझना है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा ना कि यदि 40 50 से 10 कम है, या 50 40 से 10 अधिक है, तो दोनों तो एक ही बात हुआ। लेकिन परसेंटेज में दोनों एक बात नहीं होता है मेरे दोस्त, इसी बात को समझना। परसेंटेज अलग चीज है, इसीलिए मैं आपको बताया कि परसेंटेज की अलग कहानी है। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो परसेंटेज पर और पूरा गहराई से निचोड़ वाला वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। यदि आप और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ और भी आप डिटेल्स में हमको परसेंटेज बताइए, और तब हम आपको और भी डिटेल्स में बताएंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप जो है पूरा का पूरा समझ के जाएंगे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। यदि अभी तक आप मैथ्स में कमजोर है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, अब बहुत जगह पढ़ लिए हैं, बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको मैथ्स समझ में नहीं आता है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा मेरे मेहनत के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा मेरी बात, और समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लेकिन जाते जाते एक लाइन और कहेंगे दोस्तों कि पढ़ाई लिखाई में आलस करना अपने मम्मी पापा के बलिदानों के साथ खिलवाड़ है। आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए बलिदान देते हैं, खुद भूखे हो, खुद कम कपड़े पहने, लेकिन आपको उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो, और उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो आपका भी काम है कि हम अपने पढ़ाई में पूरी की पूरी शिद्दत से ईमानदारी के साथ पढ़ें। और मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ अब यूट्यूब चैनल पर, तो हमें आप सपोर्ट कीजिए। हम बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको बताएंगे और एक एक बात बताएंगे।
और इसीलिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ें कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल खुला है जहाँ पर हमें निचोड़ और एक छोटी-छोटी बातों को बताया जाता है। तो आप जो है इससे मतलब कमेंट करें और हम आपको पर्सनल नंबर भी दे देंगे, वहाँ पर आप कॉल करके कुछ भी दिक्कत हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पहले आप कमेंट कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।